तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लोग बिहार बोर्ड का 8 क्लास का जो हिस्ट्री चल रहा है उसका जो अगला अध्याय है उसको समझने जा रहे हैं लोग। इस अध्याय में 1857 क्रांति के बारे में डिटेल समझेंगे लोग। जस्ट आपने एनसीईआरटी वाला भी देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो एनसीईआरटी का भी अपलोड कर चुका हूँ और इसका भी अपलोड, यानी दोनों एक ही साथ मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट में इसको बांट दिया हूँ। देखो, एक जगह एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और एक जगह बिहार बोर्ड पढ़ा रहा हूँ। कोई वीडियो में दोनों को एक ही साथ पढ़ा दिया हूँ, यानी जो चैप्टर छोटा है उसको एक ही वीडियो में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों एक ही साथ कर दिया हूँ। दोनों को इतिहास को पढ़ना जरूरी है क्योंकि दोनों में कुछ कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी अलग दी गई। तो 1857 क्रांति को आप एनसीईआरटी को पढ़ लिए होंगे तो ये बिहार बोर्ड वाला भी पढ़ लीजिए, या तो आप अगर बिहार बोर्ड वाला देख रहे हैं तो फिर जाकर एनसीईआरटी वाला देख लीजिए। दोनों एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा, बस नाम दिया होगा कि ये एनसीईआरटी का है, ये एससीईआरटी का है। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप ध्यान रहिए कि क्वेश्चन जो है दोनों किताबों में से आता है और दोनों पढ़ना हम लोग को बहुत ही जरूरी है। शुरू करते हैं ये बिहार बोर्ड का 1857 की क्रांति जो 8वीं क्लास का है, इसको डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 1857 की क्रांति में देखेंगे तो सैनिक की शिकायतें क्या थी। तो सैनिक की शिकायतें जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े कि सैनिक जो थे वो परेशान हो गए थे किस कारणों से, कि उनको तो प्रमोशन नहीं मिलता था। दूसरी बात क्या था कि चर्बी वाला जो आ गया था नियम, और चर्बी वाला नियम कि भैया साहब उनको गाय और सुअर की चर्बी वाला जो खोल निकाल के जो बंदूक चलाना था उससे ज़्यादा परेशानी थी। तीसरा क्या, 1824 ईस्वी में जो कानून बना था कि समुद्र के पार जाना और 56 में वो लागू हो गया, उससे ज़्यादा और प्रॉब्लम था क्योंकि समुद्र के पार जाना, समुद्र के रास्ते होके जाना एक भारतीय सैनिकों के लिए एक अपमानजनक थी, है ना। उनको धार्मिक संस्कृति के हिसाब से वो मतलब वो मानते थे कि समुद्र के पार नहीं जाएंगे, वो एक अपशगुन है हमारे लिए। नीचे देखेंगे तो ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दिया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ ध्यान देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपये मिलता था और घुड़सवार को 27 रुपये मिलता था। समझ रहे ना, 27 रुपये। दोनों भारतीय मतलब क्या है, ध्यान से देखिए फिर से। अंग्रेजी सेना में जो भारतीय पैदल सिपाही थे उन्हें 7 रुपया और घुड़सवार जो सिपाही थे उन्हें 27 रुपये मिलता था। दूसरे भारतीय सिपाही चाहे वो कितनी भी अच्छी काम कर ले, उन्हें हवलदार और सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। समझ रहे नहीं, यानी इनको प्रमोशन सूबेदार से ऊपर नहीं होता था, हवलदार सूबेदार तक बन के बस हो गया, उससे आगे नहीं, ठीक है। उसके आगे दरोगा वगैरह नहीं बनने दिया जाता था, ठीक है। तो 7 रुपये पैदल को और 27 रुपये घुड़सवार के, यानी घोड़ा ले लीजिएगा तो 20 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बोल रहा था कि उसमें नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब ये कानून जो बोला 1856 ईस्वी में कि जो समुद्र के पार जाना है, ये आप सभी को क्वेश्चन पूछ दे कि कब कानून बना कि मतलब सिपाहियों को समुद्र पार जाने के लिए अंग्रेजों द्वारा कब कानून बनाया गया था। तो 1856 में बनाया गया था, ठीक है। नीचे आएंगे तो देखेंगे इस वाले पेज पे, तो इस वाले पेज में ये जो फोटो दी गई, ये जो दी गई है, ये आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअली में क्योंकि साफ साफ नहीं दिख रहा, मुझे भी साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं एक एक चीज़ों को बता सकता हूँ। एक एक चीज़ आप यहाँ पर सुन लीजिएगा तो चीज़ें अच्छे खासा आपको दिमाग में लोड हो जाएगा, ठीक है। इसको बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। सबसे इसमें पहला सबसे ऊपर में देखेंगे, एक एक करके सबको जानेंगे। इसमें साफ तो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखा बहादुर शाह जफर, क्या लिखा भैया, तो बहादुर शाह जफर लिखा और बख्त खां लिखा है। तो बहादुर शाह जफर जो है 11 और बख्त खां जो 12 मई को 1857 में ये विद्रोह करते हैं। मतलब कौन सा विद्रोह कब हुआ था तो इसका एक लिस्ट अलग से दिया भी गया है, लेकिन यहाँ पर जब दिया गया चार्ट को देख लेते हैं। तो पहला है बहादुर शाह जफर 11 मई को, क्योंकि 10 मई को तो सैनिक वहाँ पहुँचे, है ना, दिल्ली में पहुँचे, उनको अपना राजा घोषित कर दी। और 12 मई को बख्त खां जो बरेली से थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। और इनके साथ इनके खिलाफ में अंग्रेज लड़ने कौन आया, तो याद रखिएगा निकलसन और हडसन आया, ठीक है। तो निकलसन लड़ने आया जफर से और हडसन जो लड़ने आया, किनसे लड़ने आया, वो बख्त खां से लड़ने आया, ठीक है। और 21 सितंबर को इनकी युद्ध जो है पूरी तरह से विराम हो गई और 21 सितंबर को युद्ध हार मान ली और अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर कब्जा ले लिया। फिर उसके बाद देखेंगे तो दूसरा लिखा हुआ है कि नाना साहब एवं तात्या टोपे, नाना साहब एवं तात्या टोपे। तो नाना साहब 5 जून 1857 को कहाँ से भैया, कानपुर से। कैंपबेल ने कैंप लगाकर इनको भी रोक दिया, ठीक है। उसके बाद है बेगम हजरत महल, कहाँ से भैया, लखनऊ से 4 जून को। तो 4 जून को लखनऊ से बेगम हजरत महल और 5 जून को अगले ही दिन नाना साहब और तात्या टोपे जो है वो कानपुर से, ठीक है। और जो बेगम हजरत महल उनको भी कौन रोक देता है, वो रोक देता है कैंपबेल, क्योंकि कानपुर और लखनऊ आसी पास में। तो 4 तारीख को जो कैंपबेल है वहाँ पर बेगम हजरत महल को रोक देता है और उनको पकड़ लेता है। उसके बाद अगले दिन 5 जून को नाना साहब तात्या टोपे को भी वहाँ पर आक्रमण बोल देता है और वहाँ पर भी हमला बोल के उनको भी रोक देता है। नाना साहब को भी पकड़ लेते हैं, तात्या टोपे तो भाग जाते हैं, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई एवं फिर तात्या टोपे, तो जून के ही समय में, डेट फिक्स नहीं है, जून के समय में ही रानी लक्ष्मीबाई जो ग्वालियर से थी उनसे कौन लड़ता है, तो ह्यूरोज लड़ता है। याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई से कौन अंग्रेज लड़ा, तो ह्यूरोज लड़ा था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कौन सा है, तो लियाकत अली जो थे वो तो इलाहाबाद से। याद रखिएगा लियाकत अली जो कहाँ से थे भैया, तो इलाहाबाद से। क्वेश्चन पूछता है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से या बनारस से किस भारतीय ने विद्रोह किया था, तो लियाकत अली। कुंवर सिंह जो थे वो थे अगस्त के समय में 1857 में अपना जगदीशपुर बिहार आरा से वो लड़े हुए थे, जमींदार थे, ठीक है।
इनको जो रोका था उनका नाम था टेलर और गेज। कौन था भैया? तो विलियम टेलर और मेजर आयर था। तो टेलर और आयर था, बस याद रखिए टेलर और आयर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे खान बहादुर खां बरेली से थे, ठीक है। उसको मौलवी अहमदुल्ला, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे फैज़ाबाद से। तो मौलवी अहमदुल्ला थे कहाँ से भैया? तो फैज़ाबाद से थे। उसके बाद से देखेंगे तो अगला जो दिया है ये साफ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं पता चल रहा है, जगह भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। बस ये जो डाटा जो दिए ना इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपको तो दिखेगा नहीं, हालांकि मैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ कि ना पूछेगा बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली से, ये तो अमूमन पता है, 11 और 12 मई को निकलसन और हडसन जो है इनको रोक दिया ना। उसके बाद देखेंगे तो नाना साहब तत्याटोपे जो थे कानपुर से थे, ठीक है। कैंपबेल इनको रोक दिया 5 जून को। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, उनको कैंपबेल रोक दिया 4 जून को, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई तत्याटोपे ये जून के ही समय में, ये ग्वालियर से थे, इनको हीरोज ने रोक दिया। उसको लियाकत अली जो था वो लियाकत अली इलाहाबाद से था, इनको कर्नल नील ने रोक दिया। लियाकत अली को नील ने रोक दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से लड़ रहे थे, इनको टेलर और आयर ने रोक दिया। उसके बाद से खान बहादुर खां को बरेली से रोक दिया गया, बरेली से ये लड़ रहे थे, इनको कौन रोका? नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद से मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद से लड़ रहे थे। तो ये सब 1857 क्रांति में कौन कहाँ से लड़ रहे थे उसके बारे में डाटा बताइए। नीचे आएंगे तो दिखाया गया है कि अंग्रेज दलहौजी जो था समाज में बहुत सारी बुराइयाँ फैला के भाग गया और उसके बाद से पिटा गया। कौन? कैनिंग पिटा गया। इनफील्ड राइफल की कहानी जो आप लोग बता दी, इनफील्ड राइफल वही राइफल की बात है जहाँ गाय और सुअर की चर्बी जो है मतलब उसके क्या बोल रहा हूँ, उसके गोली के अंदर भरा गया रहता था, मतलब गोली के बाहर के जो कवर था उसमें। यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ देख सकते हैं ये इसके ऊपर ये कवर बना हुआ है, ऐसे देख सकते हैं। ये गाय सुअर की चर्बी में इसको ऐसे मुंह से पकड़ के देख रहे हैं, ये खींच रहे हैं। खींचने के बाद ये गोली बाहर निकल जाए, उसके बाद गोली को इसमें डालिए, भरिए। भरने के बाद इससे भरुआ रहता था, ये डंटा से इसे भरना रहता है ना। पुराना जमाना का बंदूक वैसे ही रहता था, पहले वैसे ही राइफल होता था। अब यहाँ देखेंगे सबसे मेन काम की चीज़ हम लोग क्या है कि विद्रोह आरंभ हुआ कब? तो मार्च 1827 ईस्वी में। इसका डेट लिख दिया हूँ 29 मार्च 1857 में, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया गया। तो पहली बात कि एक तो ये बैरकपुर छावनी से था मंगल पांडे। दूसरी बात कि 29 मार्च को ये हल्ला बोले कि भाई हम ना ये सब करेंगे, नहीं तो हमसे कराओगे तो हम तुमको पीट देंगे, ठीक है। और अपना राइफल उठाए और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। जिनके कारण क्या किया, उनको 8 अप्रैल को जो उसमें दिया हुआ था, 8 अप्रैल को इनको पकड़ लिया गया। 8 अप्रैल को पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल को पकड़ के 9 मई को इनको क्या किया गया? फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल को इनको पकड़ के इनको 8 अप्रैल को ही इनको फांसी पर लटका दिया। एक्चुअली में 8 अप्रैल को इनको फांसी पर लटका दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। इनको फांसी पर लटका दिया। उसके अगले महीने राइट 9 मई को अगले दूसरे जगह मेरठ में छावनी विद्रोह जाती है। मेरठ में क्या होती है? मेरठ के भी सैनिकों जो थे वो भी विद्रोह करना शुरू कर देते, लगभग 90 को, और उसमें दिया था 85 को एनसीईआरटी में, है ना, ठीक है। तो लगभग 85 या 90 को जो थे वो सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया, जिनको पकड़ लिया गया, पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो जब इनको जेल में डाला गया, 10 साल की इनको सजा दी गई, तो अगले ही दिन मेरठ के और भी जो सैनिक छावनी के लोग थे, जो सिपाही थे, वो खिसिया गए और अगले ही दिन क्या किया, अपने भाइयों को बचाने के लिए उस जेल को तोड़ के निकल गए। ये कहानी अभी जस्ट पढ़े लो। इसमें डेट क्या याद रखना है, बस ये डेट याद रखिए। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे विद्रोह करते, 8 अप्रैल को इनको सजा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद से 8 अप्रैल को सजा दी थी। उसके अगले महीने राइट 9 मई को जो मेरठ के जो छावनी जो सैनिक थे उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो मराठों के आखिरी जो पेशवा थे वो कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। उनके दत्तक पुत्र कौन थे भैया? तो नाना साहब थे। नाना साहब भी अपने कानपुर से हल्ला करना शुरू कर देते। उनके सहयोगी जो थे वो थे कौन? तत्याटोपे और अहमदुल्ला, ठीक। अहमदुल्ला जो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, ये सब इनके सहयोगी थे, ठीक है। लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी, ठीक है। बेगम हजरत महल। फैजाबाद के मौलवी वही अहमदुल्ला जो थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, है ना। उसके बाद बरेली के सिपाही कौन थे? बख्त खां। बरेली के सिपाही में बख्त खां थे, उन्होंने अपनी सेना एक तैयार कर लिया। बेगम हजरत महल का दिया हुआ तत्याटोपे, रानी नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई सबका फोटो आपको दिख रहा है। उसके बाद आएंगे तो नीचे देखेंगे असल बगावत से पहले बिहार में वहाबी आंदोलन के रूप में अंग्रेजों ने सत्ता को चुनौती मिली थी। वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था भैया? यहाँ देखिए वहाबी आंदोलन की एक झलक दे दिया है। तो वहाबी आंदोलन के जो नेता थे, और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, याद रखिएगा, मुख्य केंद्र जो था पटना था। और उनके नेता कौन थे? मौलवी विलायत अली और इनायत अली। इनको अली बंधु भी कहा जाता है। कि याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार कि इनमें से कौन सा वहाबी आंदोलन का नेता था? तो मौलवी विलायत अली और इनायत अली, है ना। तो इनायत अली का सिर्फ नाम दिया हुआ था, तो दोनों हैं, दोनों का नाम देता है, और अलग अलग देना होगा तो किसी एक का भी नाम दे सकता है। तो मौलवी विलायत अली और
इनायत अली थे, इनायत अली, ठीक है, इनायत अली, ये दोनों थे कौन से, वहाबी आंदोलन के नेता थे। और ये वहाबी आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था अब्दुल वहाब द्वारा, जो कि अरब के मतलब वहाँ के शासक थे। और उन्होंने हल्ला किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि हमारे धर्म को जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है, हमारे धर्म के को क्या किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा। इसीलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ में आंदोलन शुरू हुआ था वहीं से, कहाँ से, अरब से। और उसके बाद ये बिहार में इसका आंदोलन देखने के लिए मिला। बिहार में कहाँ, तो पटना में इसका मुख्य केंद्र बना। इनायत अली और इनायत अली जो थे इसके, ये दोनों भाई तो जो बड़े स्तर पर अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किए थे, ठीक है। यहाँ नीचे भी देख सकते हो वहाबी नेताओं में मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, वाइजुल हक है, ठीक है, और पीर अली। और उसके बाद पीर अली के बारे में बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता था कि यही चीज़ें तो उसमें एनसीईआरटी में मिसिंग थी, क्योंकि 1857 क्रांति में पीर अली के नाम दिए नहीं किए थे, क्योंकि बिहार पटना के थे। तो पीर अली जी थे कुछ किताब विक्रेता थे और अपने किताब में बहुत खतरनाक भड़काऊ भाषण लिखते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ में, जिसके कारण अंग्रेज़ क्या किया, इनकी किताब को दुकानों में जला दिया और इनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, लो फांसी दे दिया लो, ठीक है। वहाबी आंदोलन देखिए, अभी जो बोले कि अरब के अब्दुल वहाब वहाँ के थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था भारत में। जो बरेली में अगर ये शुरू हुआ था भारत के बरेली में, तो सैयद अहमद थे, ठीक है, सैयद अहमद ये शुरू किए थे। और बिहार में देखेंगे तो बिनायत अली और इनायत अली जो सहोदर भाई थे, ठीक है, बिनायत अली और इनायत अली ये सहोदर भाई थे। इन्होंने बिहार में इसको शुरू किया। और ये और जो वहाबी आंदोलन था पूर्ण रूप से बिहार में ज़्यादा तरह से केंद्रित था, ठीक है। 1822 से लेकर 1868 तक चला। ये बहुत तेज़ी से, मतलब 1857 क्रांति से पहले अगर कहा जाएगा भारत में, अगर बड़ी क्रांति के रूप में बड़ी क्रांति के रूप में क्या हो रहा था या कौन सी बड़ी क्रांति हो रही थी, तो वहाबी आंदोलन हो रहा था, बहुत तेज़ी से फैल रहा था, ठीक है। अब कुंवर सिंह के बारे में मालूम है कि दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से, क्योंकि दानापुर वाले हर जगह तो जो सैनिक थे वो सपोर्ट कर रहे थे अपने एरिया के ज़मींदार को, अपने एरिया के शासक को। तो इनको सपोर्ट में कौन आया, तो इनके सपोर्ट में आया दानापुर के सैनिक छली वाले लोग, ठीक है। इन पर तो 25,000 का इनाम घोषित था कि जो भी इसको पकड़ के लेके आएगा, मतलब कुंवर सिंह को पकड़ के लेके आएगा, 25,000 रुपये मिलता। अंग्रेजों ने इनाम लगाया था। इनके छोटे भाई का नाम था इनके उमर सिंह, ठीक है, उमर सिंह थे, जो छापामार शैली चलाते थे। जस्ट मैंने एनसीईआरटी में आप लोगों को बताया था कि छापामार शैली जो था वो ये भी चलाते थे और उसके साथ तात्या तोपे भी चलाते थे, ठीक है, छापामार शैली, है ना। और उसके माझा प्रवास की कहानी बता दी। माझा प्रवास किसने द्वारा लिखा गया था, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया था, है ना। आंखों देखा गदर जिसे बोलते हैं, तो विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा माझा प्रवास कहानी लिखा गया था, जिसमें वो उनसे सिपाही से बात होती है। सिपाही बताता है कि, है ना, बहुत सारे ऐसे कानून आने वाले हैं, है ना, जैसे कि पूरे भारत के धार्मिक रीति रिवाजों को, संस्कृति को पूरी तरह से बदल के रख देगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे वही माझा प्रवास का दिया। माझा प्रवास जो है ये लेखक कौन है, तो जो एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक है। अब आजमगढ़ की घोषणा पत्र होती है। आजमगढ़ की घोषणा पत्र, ये क्वेश्चन उसमें नहीं दिया हुआ था। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति जो है किस घोषणा पत्र के बाद खत्म हुआ था। आजमगढ़ की घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 की आई। और आजमगढ़ घोषणा पत्र जो है ये मतलब ये जो घोषणा पत्र है ये युद्ध विराम की बताता है कि जो जफर जो है हार गया, इसको पकड़ लिया गया या जो भी है, ठीक है। तो 25 अगस्त 1857 ईस्वी को आजमगढ़ के घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसमें विद्रोहियों को उद्देश्य दिया गया, मतलब समझाया गया कि भाई साहब आप जो हैं, आप जो है जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जगह का आप शांत हो जाइए, नहीं तो बाकी सब तो पकड़ा ही रहे, आप लोग भी पकड़ के पीट दिया जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर मुगल बादशाह को जो बहादुर शाह जफर थे उनको पकड़ लिया गया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ एक चीज़ मिसिंग हो रही है, इसको फिर से देख लेंगे। सरकार के असंतुष्ट और इस विद्रोह को द्वारा अपना खोया हुआ शासन वापस लेना चाहते थे। 25 अगस्त 1957 को विद्रोहियों द्वारा किए गए एक घोषणा पत्र को आजमगढ़ घोषणा, एक्चुअली मैं अंग्रेज के द्वारा बोल दिया, यहाँ मिसिंग लग रही थी, इसीलिए मैं आजमगढ़ घोषणा पत्र जो था ना, वो जो जस्ट एनसीईआरटी में जो पढ़े हम लोग, उसमें जो क्या बोले उसको, जो बहादुर शाह जफर जो थे उनसे ज़बरदस्ती एक लेटर लिखवाया गया कि हर जगह भेजिए, हर जगह लेटर भेजिए कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। तो उसी लेटरों को बोला गया आजमगढ़ का घोषणा पत्र, ठीक है। क्या बोलेंगे, उसी लेटर को बोला गया आजमगढ़ घोषणा पत्र। और इसमें इस नाम से जाना जाता है। उसमें क्या किया, विद्रोहियों को उद्देश्य को समझने में मदद, उनके उद्देश्य में उन्होंने मतलब सभी लोगों से क्या किया, जमींदारों से, शासकों से बोला गया, शासकों बोला गया कि अपना जो है इनके साथ मिल के आ जाए, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो विद्रोह को दबा दिया गया। मुगल बादशाह को पकड़ लिया गया। 1862 ईस्वी को जेल में भेज दिया गया, रंगूल जेल में। इनको 58 में पकड़ लिया गया था और इनकी पत्नी और इनको पकड़ के जेल में भेज दिया गया और इनके सामने, आँख के सामने ही इनके बेटे को मार दिया गया। सारी चीज़ जानते हैं, ठीक है। आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे इनके बेटे को पकड़ा गया है। नीचे देखेंगे तो विद्रोह के बाद का वर्ष 1858 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किसके हाथ में चली गई ब्रिटिश शासन यानी कि महारानी के हाथ में चली गई, है ना। और उसके बाद से जो गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय का पद ला दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, यूरोपीय सैनिकों की अनुपात बढ़ा दी गई, मतलब अब अंग्रेज अपने सैनिकों को बढ़ा दिया गया, अनुपात 2:5 हो गया, यानी कि
5 भारतीय सैनिकों पर 2 गोरे सिपाहियों को लगाए गए। पहले क्या था ना, पहले बहुत कम था, ठीक है, पहले गोरे सिपाही बहुत कम थे, भारतीय सिपाही ज़्यादा थे। और खासकर एनसीईआरटी में आप लोग जस्ट पढ़े लो कि इसमें अवध का, बिहार का, है ना, इन सभी क्षेत्रों के जो सैनिक थे इनको कम किया गया, और पठानों को, सिखों को और गोरखा को, इनको सम्मिलित ज़्यादा किया है क्योंकि वो वफादार ज़्यादा होते हैं। आप सभी जस्ट अभी पढ़े लो। अब आते हैं क्वेश्चन सर पर। चैप्टर था छोटा, ठीक है, कोशिश करेंगे उसी के साथ ऐड करने के लिए। ऐड हो जाएगा तो उसी के साथ ऐड कर दूंगा, आप सभी उसी के साथ देख लीजिएगा। मतलब एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों एक साथ, और ऐड नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सेपरेट वीडियो डालूंगा, दोनों को आप देख लीजिएगा, उससे आप ही लोग को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, देखेंगे 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था, तो मेरठ में आरंभ हुआ था 1857 का। सबसे पहले है ना मेरठ में हल्ला हुआ था एक्चुअली में, बाद में बैरकपुर छावनी से। तो एक्चुअली में विद्रोह जो हुआ ना, जो बैरकपुर से ना होकर मेरठ से हुआ, क्योंकि बैरकपुर में तो मंगल पांडे अपना पर्सनल व्यू रखे, पर्सनल बातों की वजह से लड़े, विद्रोह नहीं किया। ठीक है, वो अपना पर्सनल विद्रोह किया था। मंगल पांडे कहाँ से थे, बैरकपुर छावनी से थे। ठीक है, जो 29 मार्च को अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप से विद्रोह किया। ठीक है, झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लक्ष्मीबाई। 4 नंबर दिया कुंवर सिंह के जमींदार थे, कहाँ के भैया, जगदीशपुर आरा के, बिहार के। यानी वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में कौन कर रहे थे, विनायत अली और इनायत अली, दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों अली बंधु कर रहे थे। पीर अली को पुस्तक भी कर रहे थे। अहमदुल्ला जो थे वो तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो है ना, अहमदुल्ला लिखा है ना, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि जगदीशपुर से मैच करेगा कुंवर सिंह का, कानपुर से मैच करेगा नाना साहब का, दिल्ली से मैच करेगा बहादुर से जफर, और लखनऊ से बेगम हजरत मतलब माझा प्रवास विष्णुगढ़ कोट से। ये सब जस्ट चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ लिए। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ के, और चीज़ें कैसे लग रही है, किस तरह का है, ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा, कंटिन्यू आप देखते रहिएगा। और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आज जो है पूरी क्लास को अपलोड कर दिया जाए, अरे जितनी भी वीडियो बन जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में 10 चैप्टर दिया है, तो हम लोग 6 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिए। 4 चैप्टर जो बचा, उस 4 चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ, 4 इसी का और 4 एनसीईआरटी यानी बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों का। 8 चैप्टर होता है, दोनों एक साथ करेंगे तो 4 ही होगा, अलग अलग करेंगे तो 8 होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज अपलोड करके इसको निपटा दिया जाए। उसके बाद जो 2 चैप्टर बस बच जाएगा, ये 9th क्लास में का एक ही बचता है विश्व इतिहास में, जो 6 चैप्टर उसको अपलोड कर दिया हूँ। 7वां चैप्टर बच जाएगा और 8वां चैप्टर, तो 2 चैप्टर उसका बच जाएगा, 2 चैप्टर मैट्रिक का बच जाएगा 10वीं क्लास का, तो खत्म हो जाएगा इतिहास हम लोग का। उसके बाद एमसीक्यू पर भेड़ा जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी एमसीक्यू पर आया जाए। और इसके साथ ही एक अलग सेशन बचा हुआ है, उस सेशन को छोड़ना नहीं है। आप लोग यहाँ तक आ चुके होंगे तो आप लोग बताइएगा जरूर कि बिहार का जो है अलग, मैं चाह रहा हूँ कि बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, उसको एक अलग सेपरेट वीडियो में, 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर का ही वीडियो होगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल से बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल मैं समझा दूंगा, और उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज करा दूंगा बिहार का। ठीक है, मतलब स्पेशल बिहार करके क्लास लाया जाए कि नहीं लाया जाए, आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। फिर किसी दूसरे क्लास में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और बस वही बात फिर से दोबारा बोलूँगा कि बिहार सेशन यहाँ तक आए होंगे तो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा कि बिहार सेशन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। धन्यवाद।